दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो मैं ओम धीराज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ज्योग्राफी क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत की तो बहुत सी विशेषताएं हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो मतलब कि भारत को डिवाइड कैसे किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, किस तरह से डिवाइड किया गया है, हम आज वो पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी है, और कहीं पे प्लेन्स है, तो कहीं पे प्लेटूज है, समझे आप लोग। तो कहीं पे खाड़ी है, झरने, तो कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे माउंटेन, कहीं पे रिवर, कहीं पे प्लेन या फिर कहीं पे प्लेटू, तो कहीं पे डिजर्ट भी है, तो कहीं पे ओशन या रिवर भी है। तो ये सब हमारे भारत की विशेषताएं हैं। तो आइए ये सब को हम थोड़े एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट दो थ्योरी है, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरे का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा अर्थ जो है इसी पे बेस्ड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले जो था एक बिग लैंड मास था, ओनली वन बिग लैंड मास, इट इज द लैंड मास ऑन विच द ह्यूमन बीइंग सर्वाइव। मतलब कि इसी पे हम रहते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ये सब का बटा हुआ टुकड़ा हम लोग को दिखता है, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो इस वन सिंगल कॉन्टिनेंट को कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा जाता था? पैंजिया। पैंजिया इज द लार्जेस्ट मास, लैंड मास, वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव इन द अर्ली पीरियड। और जो इसके बगल में वाटर थे ना, इसके बगल में वाटर बॉडीज थी, तो ये जो वाटर बॉडीज है, जो ये इसके अराउंड में वाटर बॉडीज, इसको कहा जाता है पैंथालासा। पैंथालासा। दो और बातें, ये है इसका नॉर्दर्न पार्ट और ये है इसका साउदर्न पार्ट। इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ। तो नॉर्थ पार्ट को कहा जाता था अंगारा लैंड। नॉर्थ पार्ट को क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। और साउदर्न पार्ट को क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। इसी पे बेस्ड है। तो देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि आपके बुक्स में भी मिलेंगे। तो ये थ्योरी हमें ये बताता है कि जो ये वाटर बॉडी थी, इसमें जियोसाइक्लाइन ओरिजिनेट हुआ। मतलब कि एक बहुत बड़ा तूफान, पानी का तूफान ओरिजिनेट हुआ, जिसके कारण ये इन सबों में पानी भर गए और इन सभी का टुकड़ा हो गया। कोई यहाँ आ गया, तो कोई यहाँ, तो कोई यहाँ, तो कोई यहाँ, यहाँ सभी के टुकड़े हो गए, सब एक दूसरे से अलग हो गए। तो जो वो साइक्लाइन ओरिजिनेट हुआ, उसी को कहते हैं जियोसाइक्लाइन। उसकी वजह से सारे टुकड़े जो थे लैंड मास, वो अलग हो गए। फिर भी लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ, उसका भी नाम अंगारा लैंड था बटने के बाद भी, और जो साउदर्न पार्ट है उसका नाम गोंडवाना लैंड ही था। आइए देखते हैं तो इस थ्योरी में क्या हुआ। तो जियोसाइक्लाइन ओरिजिनेट हुआ इन द अर्ली पीरियड। इन द अर्ली पीरियड very huge जियोसाइक्लाइन, मतलब कि अर्थ पे ओरिजिनेट होने वाला जियोसाइक्लाइन ओरिजिनेट इन द वाटर पार्ट, ओरिजिनेट इन द वाटर पार्ट, ड्यू टू विच, उसके कारण क्या हुआ? ड्यू टू विच द पैंजिया डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। लैंडमास जो था वो डिवाइड हो गया।
Pangaea divided into several parts. इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आइए देखते हैं सेकंड थ्योरी जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आइए देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये शायद आप लोगों के बुक में नहीं मेंशन होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है। इसमें होता है कि इससे पहले मैं इसको बताने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तभी वो समझ में आएगा, वरना फिर कंफ्यूजन होगा थोड़ा। देखिए हमारा जो अर्थ है वो 7 लार्ज प्लेट्स यही है, इसमें थ्योरी में यही है, 7 लार्ज प्लेट से बना हुआ है, और सेवरल माइनर प्लेट्स मतलब बहुत छोटे छोटे प्लेट से भी बने हुए हैं। सेवरल माइनर मतलब कि छोटे छोटे प्लेट, सेवरल माइनर प्लेट्स ऑल्सो। तो तीन प्लेट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो है कन्वर्जेंट, उनको मूवमेंट या बाउंड्री भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया डाइवर्जेंट, और थर्ड हो गया एक मिनट एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो पहला है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म। इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं और बाउंड्री भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। तो इनका मूवमेंट जब होता है तो कन्वर्जेंट में ये जो प्लेट्स होते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जाते हैं। मतलब कि कन्वर्जेंट में एक दूसरे के करीब आते हैं, इसमें एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो ट्रांसफॉर्म है ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। मतलब कि इन दोनों का केस इसमें आ सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये जब हुआ, एक दूसरे से जब टकराता है ये, तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रक्टिव, इसको डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव। मतलब कि ये जो है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है, डेंजरस, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, बिल्कुल तबाही जैसा। तो ये माउंटेन फॉर्म करता है, माउंटेन। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में, यही इंपॉर्टेंट है। ये वैली फॉर्म करता है, और ये जो है वो दोनों में से कुछ भी फॉर्म कर सकता है। तो ये हम समझ गए, when two plate come towards each other, this movement is known as, कौन सा मूवमेंट? कन्वर्जेंट मूवमेंट। when two plates move away from each other, that is known as divergent. And when two plates move up or down or right or left, मतलब कि पास भी जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो उसको ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही है कि our earth is made up of 7 large and several small plates, minor plates, that is known as plate tectonic theory. Minor plate
ये जो थ्योरी दी थी उस पर्सन का नाम था एल्फ्रेड टेंजेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। It is not tangent, it is magnet. अल्फ्रेड वेगनेट, नोट कर लीजिए जल्दी। तो आइए हम जरा सा आगे देख लेते हैं। अब है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। किस तरह से हम लोग इंडिया को डिवाइड करते हैं? 6 बेसिस पे हम इंडिया को डिवाइड करते हैं। पहला बेसिस माउंटेन, मतलब कि द ग्रेट हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज, ये मिटा देता हूं मैं, हिमालयाज। हमारे हिमालय की पर्वत तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध। सेकंड है द पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुला मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। पेनिनसुला मतलब कि वो लैंडमास जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है और एक तरफ उसके लैंड है। तो मतलब इधर वाटर और इधर भी वाटर और बीच में एक लैंड, तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। थर्ड आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ का जो प्लेन है, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेन। इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट हो गया। आइलैंड और द आइसलैंड्स, और लास्ट है हमारा द कोस्टल प्लेन। कोस्टलाइन में जो प्लेन है, कोस्टल प्लेन। तो दोस्तों ये हमारे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स भी बोल सकते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।